आज हम लोग जो कक्षा 10th का जो गणित है जिसका चैप्टर्स का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दूसरा दिन आज है। और प्रश्न वाले जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो 2A का अध्ययन करेंगे। और क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक होगा तो भारती भुवन बुक से पूरा क्वेश्चन होगा 3 से लेकर के 11 तक। मतलब भारती भुवन में दो चर रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्न वाली 2A का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 11 तक किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उसी सब का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शांति ज्वेलर्स साइंस कृपया जल्दी जल्दी बैठ जाइए ना, फिर मार भी होता है ज़बरदस्त है ना। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 देखो बाबू, बहुत इजी सवाल है। मतलब 3 से 11 कहिए कि हम लोग एक प्रकार से 9वां 8वां में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से 11 और कह रहा है कि समीकरण युग्म 3x प्लस ay बराबर 1, दूसरा दिया bx माइनस 2y बराबर 3 का एक हल x बराबर 1 और y बराबर 2 है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि सर हम x के जगह पर 1 रख देंगे और y के जगह पर 2 रख देंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। तो चलिए x के जगह पर कितना रखे बाबू, हम 1 रखें प्लस a गुने y के जगह पर बराबर में 1। अब देखिए गुना करेंगे 3 और 1 गुना करेंगे तो 3 और प्लस है तो प्लस a और 2 में गुना करेंगे तो 2a और बराबर में 1। अब क्या 3 को उधर भेज दें हम, तो बताइए 2a बराबर 1 उधर गया तो -3। तो बताइए 2a बराबर 1 में से 3 गया तो -2। तो a बराबर कितना हो जाएगा -2 बटा में 2। इसको काटेंगे तो a का मान कितना आ गया -1 आ गया। उसी प्रकार से समीकरण सेकंड आपको है bx माइनस 2y बराबर 3। a का मान निकल गया ना जी। अब किसका मान निकालेंगे b का, तो x के जगह पे कितना रखेंगे 1 और माइनस 2 गुने y के जगह पर 2 और बराबर में 3। b और 1 में गुना करेंगे तो b माइनस 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4 और बराबर में 3। अब देखिए b बराबर 3 बराबर कुछ हट जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो b का मान कितना आ गया बाबू 7। यहाँ लिखेंगे अतः a का मान -1 और b का मान 7 है। इस टाइप से लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए ऊपर क्या दिया है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो हम लोग सीखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर हलों की संख्या पूछे तो क्या बोलोगे, अनगिनत हल होंगे। क्या होगा, अनगिनत हल। अनगिनत हल क्या लिखेंगे, अनगिनत हल हो जाएंगे। कहता वह समीकरण युग्म जिसका केवल और केवल एक हल होता है उस समीकरण का क्या नाम है, हाँ अविरोधी समीकरण। क्या बोलेंगे, अविरोधी समीकरण। फिर आगे बोला वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना होता उसको क्या बोलते हैं, विरोधी। क्या बोलते हैं, विरोधी। और जिसका अनगिनत हल हो उसको क्या बोलते हैं, आश्रित। क्या बोलते हैं, आश्रित। तो किसी को कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 6 में क्या है बाबू, युगपत समीकरण दिया गया है और पूछ रहा है कि के कितने हल होंगे। यह समीकरण आपको दिया गया है ना जी, और पूछ रहा है कि कितने हल होंगे। बड़ा इजी सवाल है। ऐसे आपको कोई भी दो गो रैखिक समीकरण दे करके और पूछ सकता है, उस समीकरण का नाम पूछ सकता है, चाहे उसमें हलों की संख्या पूछ सकता है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले सोल्व करेंगे 6 का 1। यहां लिखते हैं सोल्व। चलिए समीकरण क्या दिया, 2x प्लस 3y बराबर 8 और सेकंड समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 7। इसमें बताइए बाबू a का मान कितना है, 2 है। a का मान 2, कॉमा देना है। b का मान कितना है, 3 है।
कॉमा देना है, सी का मान कितना है 8, ए बी सी का मान लिख दिए। सेकंड से डी का मान पूछे तो 4 और कॉमा दे करके ई का मान पूछे तो 6 और एफ का मान पूछे तो 7। ए बी सी डी ई एफ सबको लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि सर 2/4 बराबर 3/6 और बराबर 8/7 लिख दिए। ये कट गया 2 मरतबे, ये कट गया 2 मरतबे, तो 1/2 और बराबर 1/, बराबर 8/, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं। इसका मतलब है कि इसके रूप क्या आ रहा है, a बाई डी बराबर b बाई ई डज नॉट इक्वल टू c बाई f। जब इसके रूप क्या आता है तो पूछता है कि बताइए कितने हल होंगे, तो कितना हल होगा, कोई हल नहीं होगा, है नहीं, कोई हल नहीं होगा। अब बोलेंगे कि सर कैसे बोले कि कोई हल नहीं होगा, तो हम लोग पहले में सीखे थे बाबू कि अगर इसके ऐसा शर्त आए a बाई डी डज नॉट इक्वल टू b बाई ई तो केवल एक और एक हल होता है। अब अगर तीनों बराबर हो जाए a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर c बाई f, अगर तीनों बराबर हो जाए तो अनगिनत हल, और इसके रूप क्या आ जाए तो कोई हल नहीं। और अगर यही पूछता कि कौन सा समीकरण है तब क्या बोलते अभी, विरोधी। अगर पूछता यही इक्वेशन दे देता, यही फर्स्ट इक्वेशन और यही सेकंड इक्वेशन दे करके, आपसे नहीं पूछता कि कितने हल है, आपसे क्या पूछता कि कौन सा समीकरण युग्म है, तो क्या बताते, विरोधी बताते। क्या बताते, विरोधी। कौन सा, इसका आलेख कैसा बनेगा, आलेख, इसका आलेख कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। अगर पूछता कि आलेख बताइए, आलेख, तो क्या बोलते, हाँ आलेख कैसा बनेगा। पूछता कौन सा समीकरण है, विरोधी समीकरण है। कौन समीकरण है, विरोधी समीकरण। कौन समीकरण, चलिए यहां तक हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं इसी का 6 का 2 सब बना देंगे इसमें हम लोग। और अगला भी बड़ा इजी सवाल है बाबू। 2 है, समीकरण दिया x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, फिर आगे है 2x प्लस 4y अब बराबर 16 दिया और यहाँ बराबर 0 दे लिया, तो बराबर की शर्त लाई तो माइनस बराबर। अब लिखिए a का मान 1, b का मान और c का मान -8, अब d का मान 2, e का मान और f का मान माइनस। अब लिखिए 1/2 और -8/-16, ये तो 1/2 ही रह जाएगा, ई काटेगा तो कितना 1/2, ई माइनस से माइनस कट गया 8 दूनी बराबर 1/। इसका मतलब जब तीनों बराबर हो जाए a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर c बाई, अगर तीनों बराबर हो गया और पूछा कि कितने हल होंगे तो क्या बोलोगे, हाँ अनगिनत हल, अनगिनत हल होगा। कौन सा समीकरण है ये, आश्रित समीकरण। कौन समीकरण, आश्रित समीकरण है। चलिए इसी प्रकार से हम तीसरा को पहचान लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 7, 6x प्लस 5y बराबर a का मान, b का मान, c का मान, d का मान, e का मान और f का मान। अब 2 बटा बराबर 3/5 बराबर 7/11। अब बताइए ये तो कट 2/3, 1 बटा कितना आ गया 3 बराबर 3/5। क्या ये बराबर है, तो ये तो पहले बराबर नहीं है। जब पहला बराबर नहीं हो तो मतलब इसका मतलब हो गया इसके रूप का a बाई डी डज नॉट इक्वल टू b बाई ई। बताए इसमें हलों की संख्या, केवल एक और एक हल, केवल एक और
एक हल। हो गया कंप्लीट। पूछता कौन सा समीकरण है, तब क्या बोलते हैं? हाँ, अविरोधी समीकरण। और आलेख कैसा खिंचाएगा तो प्रतिच्छेद। कैसा? प्रतिच्छेद। चलिए, इसमें बोल दिया कि यदि युग्म a1x b1y c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए शर्त है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो समीकरण के कितने हल होंगे? अगर ऐसा शर्त रहे तो बताइए समीकरण के कितने हल होंगे? क्या होगा? अगर ऐसा शर्त, अभी जस्ट हम लोग रटे बाबू, अगर ऐसा शर्त रहे तो क्या बोलोगे? केवल एक और, हाँ, केवल एक और एक हल। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए, और आज का नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये भी प्रश्न बड़ा इजी है। समीकरण युग्म दे दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण अविरोधी है, कौन सा विरोधी है और कौन सा समीकरण आश्रित है। पहचान तो सही होगा। यहीं पे तीनों प्रश्न के बना लेंगे। 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर में 0, 6y माइनस, अच्छा एक मिनट, यहां देखो ना, आगे पीछे दे दिया xy, तो तुमको क्या करना है? सजा करके लिखना है। माइनस 10x लिखो और प्लस 6y और प्लस 22 बराबर, अगर औसत लिख देंगे तो आंसर गलती आ जाएगा। एक से 116 एकदम सेम लिखिए, y वाला सेम लिखिए। अगर दे दिया, देखिए माइनस 10x है ना जी, तो आगे कर दिए उसको हम लोग। अब यहां लिखेंगे a का मान कितना है बाबू? 5, और b का मान -3, और c का मान -11, और d का मान, और e का मान, और f का मान 22। अब लिखिए 5 बटा -10 बराबर -3 बटा 6, अब बराबर -11 बटा 22। अब 5 दूनी 1 बटा 2, माइनस में ई कटेगा तो 1 बटा 2, ये भी माइनस में रहेगा, और ये कटेगा 11 दूनी 22, तो ये भी -1 बटा, मतलब सब क्या है? -1 बटा 2 माइनस, सब बराबर है, तीनों बराबर। मतलब a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर c बाई f। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो कौन सा समीकरण होता है? जरा बताइए, कौन सा समीकरण? हाँ, तो यहां लिखेंगे कि आश्रित समीकरण है। कौन समीकरण? आश्रित समीकरण है। समीकरण को पहचान लिए पहला के। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ दूसरा समीकरण को भी पहचान लेंगे। यहां सोल्व लिख रहे हैं, 2r माइनस 3s अब बराबर में 8, फिर है 4r माइनस 6s बराबर में 9। a का मान कितना? 2, b का मान कितना? -3, और c का मान कितना? 8, d का मान, e का मान, और f का मान 9। 2 बटा बराबर -3 बटा, अब बराबर 8 बटा, ये 2 से कट के 4 क्या मरतबे, तो 1 बटा 2, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 1 बटा 2, 8 बटा 9 काटेगा नहीं, तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर, इसका मतलब a बाई डी बराबर b बाई ई डज नॉट इक्वल टू c बाई f। तो बताइए, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो क्या बताओगे? हाँ, अविरोधी, विरोधी ना, विरोधी समीकरण है। कौन समीकरण है? विरोधी। और नेक्स्ट देखेंगे तीसरा। तीसरा क्या है? 3 बटा 2, 3 बटा कितना है? 2l प्लस 5 बटा 3m, अब बराबर में 7, फिर 9l माइनस 10m बराबर 14 हो गया। a का मान पूछे तो कितना बोलिएगा? 3 बटा 2, b का मान और c का मान 7। अब पूछे d का मान तो
ई का मान और एफ का मान 14। अब देखिए 3/2 बटा में 9 बटा कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। अब 5/3 अब बटा -10 बटा कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, कैलकुलेशन सही लगेगा, 7/14 हो गया। अब इसको पहले तोड़िए, 3/2 गुना हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा, बराबर 5/3 गुने 1 ऊपर चल जाएगा, -10 नीचे आ जाएगा। अब बराबर कितना है 7/14, 3 तिया 9। अब यहाँ गुना करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी बराबर, यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ गुना करेंगे तो 1 बटा -6 आ जाएगा, और बराबर 7 दूनी 14, 1/2। अब क्या बताइए कि ये दोनों बराबर है तीनों? यही बराबर नहीं है ये, क्योंकि +6 और -6 बहुत फर्क है। तो बताइए पहला जब बराबर नहीं होता है तो कौन समीकरण? हाँ, अविरोधी समीकरण कहलाता है। अविरोधी देता है किताब में ना, अविरोधी समीकरण कहलाता है। तो तीनों प्रश्न यहीं पे बन गया, ठीक है। इससे पीछे वाला में क्या दिया बाबू आपको? समीकरण का युग्म दिया और पूछा कि कितने हल होंगे, बता दिए। समीकरण का युग्म दिया और पूछा कौन सा समीकरण है, नाम बताइए, हम लोग नाम भी बता दिए। तो ये 2 टाइप के प्रश्न में आज किसी को दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल आता है। अगला सवाल भी काफी इजी है, ठीक है। 9 का, इसको पहले छोटा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि x + 2y = 8 और 4x - 3y = 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x = 6 और y = 1 आया, क्या उसका उत्तर सही था? सकारण लिखें। ये 2 को समीकरण दिया और ये दोनों समीकरण का हल किया कोई विद्यार्थी, और उत्तर कितना लाया? x का मान कितना लाया? 6 और y का मान कितना लाया? 1। खड़ा रहो साइड में जाकर के, वहां खड़ा रहो कुर्सी के पास, उठो जल्दी वहां से, खड़ा रहो जब पूरा क्लास भर, मैच जब तक चले। जाओ पहले जल्दी, वहां से उठो, उठेगी कमाए छड़ी लेकर के, अगर आगे छड़ी लेकर तो बहुत मारेंगे फिर हम, इसलिए वहां से उठो जल्दी और जाओ वहां पे। सोना है तो खड़ी रह के जितना तू सो सकती है, दिन भर सोना है दिन भर सो। चलो जल्दी उठो वहां से उठो और कुर्सी के पास जाकर खड़ा रहो वहां पे। किसी को हम सोते देख लिए क्लास में तो उसको पूरा क्लास खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है, ये एकदम तय मान लेना है। अब बताइए यहां पे बाबू ये समीकरण दे दिया आपको, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, और बोल रहा है कि कोई विद्यार्थी हल करके लाया x = 6 और y = 1, क्या वह सही लाया या गलत लाया? तो हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं। x और y का मान रख दें समीकरण फर्स्ट में और सेकंड में, अगर संतुलित हो जाए, बराबर हो जाए, समझना कि सही हल लाया, नहीं तो गलत हल लाया। तो समीकरण फर्स्ट में, या तो फिर हल भी कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट में x = 6 और y = 1 रखने पर तो देखिए x + 2y = 8, x की जगह पे कितना रख दे? 6 + 2 गुने y की जगह पे कितना रख दे? 1, अब बराबर में 8, यहाँ 6 के तो 6 हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 2 बराबर में 8, 6 और 2 जोड़े तो 8 = 8। इसका मतलब कि समीकरण फर्स्ट के जो हल किया था x = 6 और y = 1 लाया तो सही लाया था। उसी प्रकार समीकरण सेकंड में मान रखकर चेक कर लेंगे। समीकरण सेकंड में x = 6 और y = 1 रखने पर, तो समीकरण सेकंड कितना है? 4y - 3x = 11। अब देखिए 4 गुने y के जगह पर कितना रखना है? 1, और x की जगह पे बराबर 11। अब 4 और 1 में गुना किया तो 6 तिया 18 बराबर में 11। ये घटाएंगे तो कितना आएगा? -14 ना आएगा जी, बराबर में
11। तो यहां तो बराबर नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे? अतः समीकरण का हल x बराबर 6 और y बराबर 1 नहीं होगा। क्या देता आंसर? आंसर क्या देता है उसमें? सिर्फ नहीं लिख दिया है, क्या लिख दिया? नहीं लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं। या तो दूसरा तरीका था कि हम दोनों समीकरण को हल कर लेते। अगर x का मान 6 और y का मान 1 चला था तो बोल देते। चलिए दूसरा तरीका भी हम देख ही लेते हैं यहीं पे। यहां से समझ हम लोग बनाना सीखना समीकरण शुरू कर रहे हैं। अब देखिए दो समीकरण दिया बाबू, तो लिखेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, ऐसे लिखना है, हल करने पर x प्लस 2y बराबर 8, फिर है माइनस 3x प्लस 4y बराबर 11। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। क्या कोई ऊपर और नीचे बराबर है? नहीं है। तब यहाँ पे बराबर करेंगे हम, चाहे x चर को बराबर करें चाहे y चर को, चाहे x चर चाहे, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा? माइनस, देखिए यहाँ 3 से गुना कर देंगे और इसका वाला 1 से यहाँ गुना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे और समीकरण सेकंड में 1 से गुना कर देंगे। तब देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8 तिया 24, सब में गुना करना है। ठीक है, अब 1 से सब में गुना करेंगे तो माइनस 3x प्लस 4y बराबर 11। अब देखिए ये कट रहा है, ये क्या हो रहा है? प्लस और माइनस कट गया ना जी। 6 और 4 जोड़े तो 10y और यहाँ जोड़े तो कितना हो गया? 35। कितना आ गया? 35। तो y का मान 35/10, 5 दूनी 10 और 5 सते, y का मान कितना आ गया? 7/2 आ गया। और यहाँ y का मान कितना है? 1 है। y का मान कितना है? और यहाँ y का बल 7/2। तो क्या ये समीकरण का ये हल है? बोल देंगे कि नहीं है, या ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले जैसा ही चेक करो अभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है यही। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चेक करना है 10 का, है ना? नहीं, 11 का 2, 9 का 2 समीकरण दिया है x प्लस y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 1। बोल रहा है कि ये दोनों समीकरण का हल करके कोई विद्यार्थी x का मान 2 लाया, y का मान 1 लाया, तो क्या वह सही लाया कि गलत लाया, इसकी हम पुष्टि करेंगे, जांच करेंगे। तो x के जगह पर कितना रखना है? 2, y के जगह पर बराबर 1 और 2 जोड़े तो 3 बराबर 3। समीकरण फर्स्ट तो सही बता रहा है, समीकरण सेकंड में जाएंगे। 2 गुने x की जगह पर 2 माइनस 3 गुने x की जगह पर 1 बराबर में 2 और 2 गुना किए तो 4 और 3 और 1 गुना किए तो 3 बराबर में 4 में से 3 गए तो 1 बराबर 1। यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। इसका मतलब ये समीकरण का हल x बराबर 2 y बराबर 1 है। ठीक है, क्या लिख देना है? हाँ। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट समीकरण की बात करेंगे हम। दस वाला 10 में देखिए कि 2 चर में समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 9 को संतुष्ट करने वाली मान युग्म को भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी को पूरा कीजिए। देखिए आपको ऊपर समीकरण दिया गया है, ऊपर में क्या दिया गया बाबू? समीकरण कितना है? 3x माइनस 2y बराबर 9 और नीचे एक सारणी दिया गया है, भुज और कोटि। भुज और, तो x को बोलते हैं हम लोग भुज और y को बोलते हैं हम लोग कोटि।
तो x का मान 3 है तो y का मान क्या आएगा? x का मान 3 है तो y का मान, तो x की जगह पर 3 रखिए, 3 गुने 3 यहां लिखना है आपको कि x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो 3 गुने 3 माइनस 2y बराबर 9, 3 तिया 9 माइनस 2y बराबर 9 माइनस 2y बराबर 9 उधर चल गया तो माइनस 9, तो माइनस 2y बराबर घटेगा तो 0, तो y बराबर 0 बटा माइनस 2 काटेंगे तो 0, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 0 भरा जाएगा। फिर आगे क्या है? आगे है x बराबर कितना रखना है? -1 रखने पर, उसी समीकरण में। तो चलिए अब देखिए 3 गुने -1 फिर माइनस 2y बराबर में कितना? 9, यहां गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -3 माइनस 2y बराबर कितना? 9 माइनस 2y बराबर 9 उधर चल गया तो +3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। अब y बराबर 12 बटा -2 काटेंगे तो y का मान -6, क्या भर देंगे वहां पे? -6। अब आगे, अब x के भरना है, y के जगह पर दिले कितना? 3, तो यहाँ लिखना है y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण लीजिए 3x माइनस 2 गुने y की जगह पर 3, अब बराबर में 9 गुना किए तो 3x 3 दूनी 6 बराबर में 9, 3x बराबर 9 उधर चल गया तो +6, तो 3x बराबर जोड़े तो 15, 3 से कट के 15 कितना मरता है? 5 मरता है, x का मान 5, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 5 भरा जाएगा। अब y की जगह पर कितना रखना है? 0 रखना है, y बराबर 0 रखने पर, y की जगह पर 0 रखिए तो समीकरण कितना है? 3x माइनस 2 गुने y की जगह पर बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3x ना बचा बराबर में 9, 3 तिया 9, x का मान कितना? 3, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि सर x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। सारणी को पूरा कर दिए हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, और यही आज का आखिरी सवाल आपका है। क्या हुआ? दस का 1 है, 10 का 2 यहाँ है, ठीक है। 10 का 2 सेम है, समीकरण को देख करके सारणी का मान भर देना है। मतलब इस समीकरण में सोचिए आप अपने से, एगो अपने से भी कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, ये समीकरण दे दिया, x के जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान अपने आप निकल जाएगा, y के जगह पर जब 0 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, फिर x के जगह पर 1 रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, y के जगह पर -1 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा आप अपने से। हम बताते हैं 11 का, 11 में भी सिर्फ एगो बताएंगे। यहां पे क्या बोला 11 में कि समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समूच में हल लिखे। प्राकृतिक संख्या, तो बाबू यहां पे आपको समीकरण दे दिया है। समीकरण क्या दिया है? x + 2y = 9, दोनों सेम प्रश्न है, एगो बना देते हैं। बोला कि प्राकृतिक संख्याओं का समूच में हल लिखिए। प्राकृतिक संख्या तो लिखना है माना कि प्राकृत संख्या कितना मान लें? प्राकृतिक संख्या कितना होता है? अरे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, यही सब तो होता है। अब आप x की जगह पर 1 रखिए, x की जगह पर यहां लिखिएगा x बराबर 1 रखने पर, और आना भी चाहिए y का मान प्राकृतिक संख्या ही, बट्टा में नहीं आना चाहिए। तो 1 रख देते हैं, तो 1 +
2 y बराबर 9। अब 2 y बराबर 9, उधर चल गया तो -1। तो अब बताइए 2 y बराबर कितना आ गया 8। तो y का मान ऐसे सीधे यहीं पे काट देते हैं, 2 चौको 8, तो y का मान 4। तो पहला समुच कितना लिखिए, x का मान कितना रखे थे 1, तो आया कितना, पहला समुच निकल गया। इसी प्रकार से हमको दूसरा समुच भी निकालना है, ठीक है, अपना मन से। पहला निकल गया, अब हम दूसरा जगह नहीं, आप लोग नीचे बनाते आइएगा, ठीक है। इसे दूसरा क्या रखे, 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे, अगर हम 2 रखेंगे x की जगह पे, तो y का मान पता है कितना निकल के आएगा, 7/2 आएगा। रख के चेक कर लीजिएगा। तो y का मान क्या है, बट्टा में आ गया। तो बट्टा में लाना है, बट्टा में नहीं लाना है, प्राकृतिक संख्या में लाना है। इसका मतलब हम 2 नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे तो इधर आएगा, तो 3 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 3 रखने पर देखो ऐसा रखना है कि जो बट्टा में नहीं आवे, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में आंसर आवे फिर उसका। तो x की जगह पर कितना रखे, 3 प्लस 2y बराबर 9, 2y बराबर 9, उधर चल गया तो -3, तो 2y बराबर कितना आया 6, यहाँ कट गया तो 3, y का मान 3, x का मान 3 रखे तो y का मान भी 3 आया। दूसरा समुच निकल गया। इसी प्रकार से तीसरा निकालेंगे। अगर हम मान लिया जाए 3 तो रख दिए, 1 रख दिए, 4 रखेंगे, तो अगर यहाँ 4 रखेंगे इधर आके घटेगा तो हो जाएगा 5, 5/2 बचेगा, 4 भी नहीं रखाएगा, 5 रखाएगा। कितना रखाएगा, ये आपको खुद चेक करना है बाबू, समझ गए कि कौन सा मान रखे कि बट्टा में आंसर नहीं आवे, प्राकृतिक संख्या में आवे। तो अब देखिए 5 रखेंगे तो 5 प्लस 2y बराबर 9, 2y बराबर 9, उधर चल गया तो -5, तो 2y बराबर घट जाएगा तो 4, तो y का मान 4/2 कट गया तो y का मान 2, तो रखे थे कितना 5, तो आया कितना 2 आया, ठीक है। तो लिख देना आता है 1,4, 3,3, 5, और आगे लिख सकते हैं आप, ठीक है, जितना मन करे 10, 5, कम से कम 4 को तक लीजिएगा। इसी प्रकार समीकरण सेकंड को आपको बनाना है। x की जगह पर आप रखिएगा 1, रख के चेक कीजिएगा, y का मान आता है प्राकृतिक संख्या की नहीं, फिर 2 रख के चेक कीजिएगा, 3 रख के चेक कीजिएगा। अब इसमें आपको हम 2 प्रश्न छोड़े हैं, एक पीछे जो सारणी को पूरा करना है और एक 11 वाला जो अपना मन से खुद बनाना है। अगर 11 वाला बना लिए तो समझिए कि ग्राफ आपका क्लियर हो गया पूरी तरीका से, ठीक है। अगर 11 वाला इतना जान गए बढ़िया तरीका से बनाने के लिए, और 10 वाला सारणी को पूरा करने के लिए आप सीख लिए पूरी तरीका से, तो समझिए कि एक जो इसको हम लोग 5 विधि समीकरण को हल करते हैं ना,